Hello student, today we learn about the centroid of channel section. This is the easy way to calculate the centroid of a channel section. That is, this is the channel section as shown in the figure. First we have to draw the reference line. So we suppose we are taking this as a reference line. This one. And this one. Reference is the left and bottom line is we are choosing the reference line. That's why we are assuming these are the reference line. Now when we calculate the centroid of channel section, easy method is आप क्या करें, सबसे पहले एक काम कीजिए, इसको यूं करके यूं ड्रॉ कर लीजिए एक सेक्शन. सपोज ये मैंने मान लिया और ये जो एक पूरा रेक्टेंगल बन गया, इसको देखिए ध्यान से, यहाँ से लेके यहाँ तक ये और ये एक पूरा रेक्टेंगल बन गया. इसको हमने फर्स्ट पीस अज्यूम कर लिया. द फर्स्ट पीस इज फुल टोटल. और जो पीस हमने एलिमिनेट करना है उसमें से, क्योंकि ये देखो ये चीज़ एक्चुअल में चैनल सेक्शन के बीच में नहीं है, इसको रिमूव करना है, तो हमने इसको सेकंड सेक्शन मान लिया. ठीक है. तो अगर पूरे रेक्टेंगल का बात करें तो इस पूरे रेक्टेंगल का जो सेंट्रोइड है वो बिल्कुल सेंटर पे यानी यहाँ पर लाई करेगा कुछ. तो वो मैंने पॉइंट ले लिया है, सपोज दिस इज द पॉइंट. तो इसके जो एक्स एक्सिस हैं वो भी देखो 5 है और जो वाई एक्सिस है वो भी 5 है. सर ये कैसे? सर ये हमें समझ में नहीं आया. देखो अगर हम यहाँ से अगर मैं बात करूँ, ये जो है ये टोटल 10 है, तो 10 का हाफ यानी यहाँ 5 होगा, यानी एक्स एक्सिस 5 है. ये भी टोटल 10 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका भी ये 5 होगा, यानी ये बिल्कुल इसके सेंटर में आ गया, 10 वर्सेस 10. ठीक है. अब मैंने सेकंड पीस का लेना है, तो सेकंड पीस का जब मैंने पॉइंट लिखने हैं तो मैं सबसे पहले ये बताऊँ आपको कि जो सेकंड पीस है वो हमारा सिर्फ इतना ही है. तो ये जो पीस है, क्योंकि ये 8 है, 8 यानी यहाँ पर इसका लाई करेगा. 8 का हाफ हो गया 4, 4 प्लस 2 कितना हो गया 6, यानी एक्स एक्सिस हमारी 6 आएगी इसकी. तो मैं ये मान लेता हूँ ये यहाँ पर पॉइंट है जिसकी एक्स एक्सिस 6 है. और देखो वाई एक्सिस ये बिल्कुल यहाँ पर सेंटर पे पड़ा है, तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक 5 है, तो ये डिस्टेंस 5 ही है, यानी मैं ये कह सकता हूँ वाई एक्सिस 1 और 2 दोनों बॉडी का सेम है. तो अब एरिया निकालना है. एरिया फर्स्ट बॉडी का 10 इंटू 10 100 होगा, और एरिया सेकंड बॉडी का दैट इज़ मैं बोलूँ यहाँ से लेके यहाँ तक जो है हमारा 8 है, और यहाँ से लेके 6 है, यानी 8 6 या 48 है. ठीक है, दोनों का एरिया आ गया. तो पूरे में से A1 x1 माइनस A2 x2 लगाएंगे अपॉन A1 माइनस A2 लगाएंगे, तो ये आपका x सेंटर ऑफ मास आ जाएगा. अगर y सेंटर ऑफ मास निकालना है तो A1 y1 माइनस A2 y2 अपॉन A1 प्लस A1 माइनस A2 लगाएंगे, क्योंकि पीस हमने एलिमिनेट करना. तो जब x सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो आप अपने आप कर लीजिए, अब मैंने कोई निकालने की खास ज़रूरत नहीं है. A1 की वैल्यू है 100, x1 की वैल्यू कितनी है दैट इज़ 5, माइनस A2 की वैल्यू कितनी है 48, x2 की वैल्यू कितनी है सर 6 अपॉन 100 माइनस 48. सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट द वाई एक्सिस. ठीक है. तो ये सिंपल मेथड है द कैलकुलेशन ऑफ चैनल सेक्शन. बाय बाय स्टूडेंट्स.